चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें। नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन। तो इस वक्त हमारे सामने नीरजा धूपड़ जी हैं, वार्ड 214 से चुनाव मैदान में। लेकिन नाराज़गी लोगों की बहुत रहती है, काम पार्टी के लिए हर तरीके से मर मिटने को भी तैयार रहती हैं। कई बार अपने लोगों से भी झगड़ा हुआ किसी ना किसी बात को लेकर। आज मैं नीरजा जी से जानना चाहूँगा कि अचानक चेंजिंग कैसे आई टिकट की दावेदारी के लिए। नीरजा जी, आप बताएंगे, ये चुनाव आ रहा है नगर निगम का, जिस तरीके से चुनाव के मैदान में आने के एकदम कैसे मूड बना? देखिए सुबोध जी, मेरा चुनाव लड़ने का कोई मूड नहीं था, लेकिन जब मैंने ये देखा गांधीनगर विधानसभा में 3 वार्ड हैं, 2 वार्ड महिलाओं के हो गए और 1 वार्ड जेंट्स का हो गया, तो मैंने सोचा कि चलो अगर महिलाओं का हो गया तो मैं भी आगे आऊँ। मैं आगे ज़रूर आई हूँ, लेकिन पार्टी जिसे भी टिकट देगी जी, उसको मैं तन मन धन से लड़ाऊंगी। जिस तरीके से पार्टी का काम करती हूँ उसी तरीके से करूँगी, लेकिन पार्टी किसी कर्मठ कार्यकर्ता को टिकट दे और वो चुनाव में जीते। और हमारा पूरा विश्वास है कि हम आज़ाद नगर वार्ड नंबर 214 से चुनाव जीतेंगे तो पूरी विधानसभा से तीनों वार्ड जीतेंगे, लेकिन हम 214 भी जीतेंगे। कुछ लोगों को गलतफहमी है कि ये बीजेपी की सीट हो गई, ये बीजेपी वालों ने ऐसा कर दिया। ऐसा कुछ नहीं है, हम लड़ेंगे, जीतेंगे। जिसे भी पार्टी टिकट देगी केजरीवाल जी के नेतृत्व में, उसको हम तन मन धन से लड़वाएंगे। जिस तरीके से दावेदारी अपनी भी कर रहे हो, एक तरफ आप कह रहे हो अगर कोई लड़ेगा तन मन धन से लड़ाएंगे, क्या पीछे से कोई राजनीति है कि आपको आगे लाकर दूसरों को गुमराह करना? ऐसा कुछ नहीं है, मैं अपनी मर्जी की मालिक हूँ। मैं ग्रेजुएट हूँ, मुझे कोई ज़रूरत नहीं है, मैं किसी के भड़काए सिखाए में नहीं आती। मैं सिर्फ अपने दिमाग से चलती हूँ। मैंने अपने दिमाग से ये सोचा कि जब महिला सीट हो गई तो मैं भी ट्राई करती हूँ। मेरा एक ध्येय है, पैसा मुझे कमाना नहीं, मुझे किसी के पैसे की ज़रूरत नहीं, मुझे सिर्फ सेवा करनी है। शादी मैंने की नहीं, अभी भी मैं लोगों की सेवा करती हूँ। मैं रात को 12 बजे भी अगर मुझे कोई फ़ोन कर दे कि मुझे तेरी ज़रूरत है, तेरी गाड़ी की ज़रूरत है या किसी और की ज़रूरत है, तो मैं वहाँ जाती हूँ। मेरा काम ये नहीं है कि हाँ आ रही हूँ, नहीं आ नहीं रही हूँ, मैं पूछती हूँ कहाँ आऊँ, मैं उसी समय पहुँचती हूँ। पार्टी ने इस लायक समझा, मैं चुनाव जीतकर लोगों को अपने घर नहीं बुलाऊंगी। मैं जो मंडल अध्यक्ष बनाऊंगी उनके घर जाकर लोगों की सेवा करूंगी, मोहल्ले मोहल्ले में जाऊंगी। अगर कोई मुझे फ़ोन करेगा कि मेरे घर लेंटर पड़ रहा था, मेरे यहाँ जेई आ गया, ये आ गया, वो आ गया, तो मैं उसे ये नहीं कहूँगी कि तू मेरी उससे बात करा फ़ोन पे। मैं फ़ोन पे बात नहीं करूँगी, मैं खुद वहाँ जाऊँगी और मैं देखूँगी हमारी पब्लिक को कौन परेशान कर रहा है। मैं ऐसा अपने वार्ड में कभी नहीं होने दूँगी। सवाल उठता है नीरजा जी के ऊपर, एक आरोप लगते चले आ रहे हैं बहुत आम आदमी पार्टी का सपोर्ट करती हैं, और उन्हीं के आम आदमी पार्टी के ही लोग कहते हैं कि साथ तो आम आदमी के साथ में है, लेकिन जाकर बैठती हैं बीजेपी के ऑफिस में, कभी कहीं निगम पार्षद या कहीं विधायक के ऑफिस में नजर आती है। और यहाँ से क्या कहना चाहेंगे, जिस तरीके से आपके पार्टी के लिए ही कई लोग जो आपके साथी हैं वही इस बात को लेकर बैठते हैं, एक तरफ आम आदमी पार्टी जाना, बीजेपी में संपर्क रहना, या कोई राजनीति है? ऐसा कुछ नहीं है। कोई अगर ऐसा काम होता है जो एक विधायक ही कर सकता है। अब हमारे विधायक जो हैं, अगर उनका कोई काम अगर होगा और वो काम उन्हीं के थ्रू होना है तो उनके पास जाना तो पड़ेगा ही। और जब आम आदमी पार्टी का विधायक होगा तो हम उनसे कराएंगे। अब बीजेपी का हो, किसी का भी हो, जब हमारा काम पड़ेगा तो हम जाएंगे ही। और ऐसा कुछ नहीं है कि किसी की राजनीति है। अरे मेरे अंदर दिमाग है, मैं बेवकूफ़ नहीं हूँ, मुझे पता है क्या करना है। मैं विधायक के यहाँ अगर जाती हूँ तो सिर्फ काम के लिए, कोई ऐसा कुछ नहीं है। मुझे ये बताया कि कौन आदमी अगर विधायक का काम हो तो विधायक के पास नहीं जाता, मुझे बताया जाए। और रही ये बात, कोई ये कहता है कि भाई इसको एकदम गुस्सा आ जाता है, अरे गुस्सा आने की बात नहीं, मैं सच्चाई की राजनीति करती हूँ, मुझे टुच्ची लुच्ची राजनीति नहीं आती। सच बोलूँगी और सच सुनने की हिम्मत रखती हूँ। कोई मेरे मुंह पर कह दे कि तूने ये काम गलत किया, अगर गलत किया होगा मैं फ़ौरन माफ़ी मांग लूँगी, और गलत नहीं किया होगा कह दूँगी मैंने गलती नहीं की भाई।
नाराजगी तो बिल्कुल दिमाग में आपके हर समय रहती है। कई बार हमसे भी नाराजगी होगी, ये वीडियो नहीं बनेगा, वो वीडियो नहीं बनेगा। आप तो पत्रकार हैं, आप बीजेपी वालों के यहाँ जाएंगे, कांग्रेस के यहाँ जाएंगे, आम आदमी पार्टी के, आपका तो ये काम है। और कोई अगर आपको ये कहता है कि नीरजा ये कह रही है, अरे लोगों का काम है, लोग भड़काते हैं, लोग मेरे से पता नहीं क्या क्या कहते हैं, फलाना ये कह रहा है, वो ये कह रहा है, वो कह रहा है। मैं कहती हूँ बताओ, मतलब मेरे को कह रहे हैं कि वो ये कह रहा है, वो ये कह रहा है, अरे कहने दो जो कह रहा है, मुझे पता है। अगर मैंने आपसे कभी कुछ डायरेक्ट कहा हो तो आप मुझे बताओ कि मैंने, क्योंकि मैं अगर आपकी कोई बात होगी आपके मुंह पर कह सकती हूँ, मैं किसी से डरती नहीं, एक भगवान से डरती हूँ सिर्फ। कांग्रेस छोड़कर आम आदमी में पहुंची, क्या नाराजगी रही? कांग्रेस से पुराना नाता रहा है, नरविंदर सिंह लवली के साथ में हमेशा रही हैं, क्या ऐसी नाराजगी हुई अचानक कांग्रेस छोड़ना पड़ा? मैंने कांग्रेस छोड़ने से पहले 2-3 बार केजरीवाल जी को सुना, और जब मैंने सुना तो मैंने कहा अगर हमने आम आदमी पार्टी को सपोर्ट किया और मैं आम आदमी पार्टी में आ गई तो लोगों की सेवा करने का मौका अच्छा मिलेगा। कांग्रेस में मेरा दम घुटने लगा था, क्योंकि कांग्रेस में मैंने काम बहुत किया, लेकिन मुझे ये लगा कि अब कांग्रेस का कोई वजूद नहीं रह गया। वजूद इस समय जो चल रहा है, एक दिल्ली में ही नहीं, पूरे हिंदुस्तान में मैं गर्व से कहती हूँ कि हमारे दिल्ली के मुख्यमंत्री का हर जगह नाम है, विदेशों में भी उनका डंका बज रहा है कि ऐसा मुख्यमंत्री, ऐसा शिक्षा मंत्री होना नहीं। इसलिए मुझे मुख्यमंत्री जी के भाषण से ये लगा कि नहीं, अगर देश के लिए कुछ करना है तो केजरीवाल जी के साथ रहना है। अभी आपने कहा कि हमें कुछ घुटन सी महसूस होने लगी कांग्रेस में, कुछ अजीब सा लगने लगा, तो मुझे कांग्रेस छोड़कर आम आदमी कल केजरीवाल जी के नाम पर, आम आदमी पार्टी के नाम पर तुम्हें घुटन होने लगी, कल तुम आम आदमी छोड़ के कहीं और पार्टी में चली जाओगी, फिर ऐसा पब्लिक कैसे विश्वास करेगी आपके ऊपर? ऐसा नहीं है कि मैं आम आदमी पार्टी छोड़कर कांग्रेस में चल जाऊंगी। मुझे पता है आम आदमी पार्टी का जो वजूद है, एक दिन ऐसा आएगा केजरीवाल जी अपने कामों से हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री बनेंगे। ये बात मैं गर्व से कह सकती हूँ। प्रधानमंत्री बिल्कुल हैं, लेकिन नीरजा जी निगम पार्षद बनेंगी कि नहीं बनेंगी, इस पर कितना आपको अपने ऊपर विश्वास और अटल है? अगर पार्टी ने मुझे इस लायक समझा और मुझे टिकट दिया तो ये मैं बिल्कुल डंके की चोट कहती हूँ, मैं इस नगर निगम वार्ड नंबर 214 से चुनाव जीत कर दिखाऊंगी। ये मेरा एक मैं वचन देती हूँ कि मैं ईमानदारी का इलेक्शन लड़ूंगी, ईमानदारी से काम करूंगी और लोगों को बताऊंगी आपको काम करवाने के लिए मेरे घर नहीं आना, मैं आपके घर आऊंगी। आप सिर्फ मुझे फ़ोन करेंगे कि नीरजा जी ये काम है, मैं उस दिन हमारे उस मंडल का जो अध्यक्ष होगा मैं उसके घर जाके बैठूंगी और मैं एक एक आदमी का काम करूंगी। ये थी नीरजा जी, बहुत इनका नाम है, काफ़ी नोकझोंक हमारी भी हुई है, बस सबसे बड़ा इन्होंने एक बात कही है कि मैं झूठ नहीं बोलता। सबसे बड़ा सवाल है राजनीति झूठ की ही है, अगर झूठ नहीं तो राजनीति बिल्कुल नहीं है। सबसे बड़ा सवाल आता है कि जिस तरीके से आज की बात ने बात करी कि भारतीय जनता पार्टी के ऑफिस में भी बैठती हैं, लोग आरोप भी लगाते हैं और खुद इन्होंने कबूला भी है कि हाँ बिल्कुल जाएंगे, और बिल्कुल ये सच्चाई है। अगर हमारा सांसद, अगर हमारा विधायक किसी भी दल का हो, हम किसी दल के हैं, तो काम करने के लिए कहीं सड़क पर किसी और के पास थोड़ी जाना है, क्योंकि हमारा विधायक हमारा प्रतिनिधि है, हमारा सांसद हमारा प्रतिनिधि है, हम उसी के पास जाएंगे। तो इस बात पर आप लोग आरोप क्यों लगाते हैं? क्या ऐसा कौन सा व्यक्ति है आम आदमी पार्टी, कांग्रेस का या कोई भी, जो आम आदमी पार्टी या बीजेपी के किसी भी दल के पास कोई व्यक्ति नहीं जाता हो, वो हमारे सामने आए? क्योंकि हम स्वयं खाली एक नीरजा जी ही नहीं, कई लोग ऐसे हैं जो बाद में जा कर के हर जगह बैठा करते हैं, लेकिन हमारा काम अपना है। आरोप लगाना, प्रत्यारोप लगाना एक फितरत बनी हुई है। सवाल उठता है कि केजरीवाल जी ने कहा कि हम पुरानों को देंगे टिकट जो पुराने एक्टिव हैं, और नए कहावत है कि बरसाती मेंढक जिस तरीके से चले आते हैं। मैडम जी बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, बरसाती मेंढक देखा कि बरसात आती है मेंढक निकल आते हैं। ऐसे देखा गया कि आम आदमी पार्टी के अंदर नए प्रत्याशी के रूप में सैकड़ों लोग पीछे से खड़े हुए हैं कि कल आर्डर हो तो मेरा पोस्टर लग जाएगा, कल आर्डर हो। आज क्या बरसाती मेंढक के तरीके से नए लोगों को, जैसे केजरीवाल ने पहले भी कह चुके हैं, क्या लगता है इस तरीके से कि ऐसा ना हो कि बरसाती मेंढक के तरीके से आप भी जो है बरसात खत्म होते ही किनारे कर जाएं?
केजरीवाल जी ने कहा है, मेरी मनीष सिसोदिया से भी बात हुई, उन्होंने ये कहा सर्वे चल रहा है। सर्वे में जिसको ये कहा गया कि ये आदमी काम करने वाला है, काम करेगा और ये सड़क पर रहता है, सबकी सुनता है, काम करता है, उसे ही टिकट मिलेगा। किसी को ये गलतफहमी ना हो कि मैं किसी की शॉर्ट से टिकट ले आऊँगा या मैं पैसे से टिकट ले आऊँगा। अरविंद केजरीवाल जी को किसी के पैसे की ज़रूरत नहीं है, उन्हें काम करने वाले की ज़रूरत है और वो सच्चाई पर चलते हैं और उनकी सच्चाई की वजह से ही मैं सबसे ज़्यादा खुश अगर आज हूँ तो अरविंद केजरीवाल जी से, मनीष सिसोदिया जी से हूँ, क्योंकि वो सच्चाई की राजनीति करते हैं और सच्चाई की राजनीति करते करते ही उन्होंने दिल्ली को जीता, पंजाब को जीता, अब गुजरात को जीतेंगे और उसके बाद देखो पहाड़ों पर चले गए हैं वो, वहाँ भी जीतेंगे। मैं आपको बता रही हूँ कि आने वाले टाइम में प्रधानमंत्री बनेंगे। बिल्कुल आपकी बात सही है। देखिए नीरजा जी ने एक सवाल कर दिया है, बिल्कुल सही है कि इसमें कोई दो राय नहीं है। पब्लिक चाहती है अरविंद केजरीवाल जी को पीएम के पद पर। सवाल रहा है कि जिस तरीके से नीरजा जी ने कह दिया, मेरी मनीष सिसोदिया जी से बात हुई है, सर्वे हो रहा है, सर्वे सैकड़ों होते हैं, लाखों होते हैं, सर्वे कौन सा किस वक्त काम आता है वो आने वाला समय बताएगा। अगर नीरजा जी को टिकट मिलती है और जीत कर आती हैं तो कई लोगों को तो दहशत ये हो जाएगी हम किस तरीके से नीरजा जी के पास जाकर अपने कार्य के लिए जाएं, क्योंकि इनके जो गुस्सा जो है, हर कोई इनके गुस्से से परेशान रहता था, लेकिन अब कुछ समय से देख रहा हूँ कि इनमें बदलाव आया है। हम सच्चे हैं, ये भी कहीं ना कहीं पर सच्चाई है जो आज इन्होंने याद भी किया और हकीकत यही है कि आज की बात वो साथ जो सामने बैठे हैं केवल मालिक के अलावा किसी से डरते नहीं है। जी अभी जैसे आप ये कह रहे हैं कि मुझे गुस्सा आता है, मुझे झूठ बोलने वाले पर गुस्सा आता है, मैं सच्चाई के साथ रहती हूँ। लेकिन राजनीति के अंदर सर को चिकना करना पड़ता है, लोगों की बात सुननी पड़ती है, पानी डालो सर पर नीचे गिर जाए तब राजनीति होती है। आपके सर पे तो इतने बाल हैं, तो आप किस तरीके से गुस्सा को शांत करेंगी? अब कोई झूठ बोलकर मेरे पास 2 नंबर का काम कराने आ गया तो मुझे गुस्सा आएगा, मैं उसका काम बिल्कुल नहीं करूँगी, सच्चाई पर चलूँगी। अगर जो बात सही होगी उसी का साथ दूंगी, गलत का साथ नहीं दूंगी, चाहे मेरा कोई भी हो। मेरा वैसे कोई ऐसा रिश्तेदार नहीं है, मैं अनमैरिड हूँ बिल्कुल, और मुझे किसी के लिए पैसा नहीं कमाना, मुझे सिर्फ अपना नाम कमाना है, केजरीवाल जी का नाम करना है कि उन्होंने ऐसे ऐसे लोगों को टिकट दिया जो सच्चाई पर चलते हैं। मुझे केजरीवाल जी के वचनों पर चलना है कि सच्चाई के साथ दो, झूठ मत बोलो। मैं इसलिए झूठ नहीं बोलती, मुझे इसीलिए कभी कभी मेरा पारा, मैं मानती हूँ, हाई हो जाता है। वो वजह यही है कि भैया आप सच बोलो। झूठ की राजनीति जो करते हैं वो सब 2 नंबर का काम करते हैं। मैं 2 नंबर का आखिरी सवाल, बाई चांस टिकट नहीं मिलता है या कहीं से दबाव पड़ता है तब हाई कितना पारा हाई होगा? क्या झंडा बैनर आम आदमी की जगह किसी और का होगा या हाथ में डंडा होगा? नहीं, मुझे बड़ी खुशी होगी और मैं ये देखूंगी, मैं इस लायक नहीं थी कि मुझे टिकट नहीं मिला। जिसे टिकट मिलेगा उसे चुनाव लड़वाएंगे। तो उसकी खोज करेंगे क्यों नहीं मिला टिकट, क्यों हमारा साथ नहीं दिया पब्लिक ने? टिकट पब्लिक नहीं देगी, पब्लिक का ही सर्वे होगा, पब्लिक का ही सर्वे होगा जब टिकट ऊपर से आदेश होगा। क्योंकि एक मिनट मैडम जी, मैंने सर्वे काफ़ी देखे हैं, अभी 3-4 हो भी चुके हैं, बराबर हो रहे हैं। जो ये मेन पार्टी का जो सर्वे होता है वो किसी को नज़र नहीं आता है, वो सर्वे केवल पब्लिक से लिया जाता है, ना किसी पार्टी, ना होर्डिंग, ना पोस्टर से। अगर उस सर्वे में आपको पब्लिक ने नकार दिया, क्या कहेंगी फिर? क्या नाराज़गी में हाथ में झंडा बैनर दूसरे का या हाथ में होगा डंडा? बिल्कुल किसी का कोई डंडा नहीं, कुछ नहीं। मैं पार्टी के साथ हूँ, पार्टी के साथ रहूँगी और मुझे अपने वार्ड की जनता पर पूरा विश्वास है। सब लोग मुझे बहुत प्यार करते हैं। आप खुद जाएं, सर्वे करें, किसी से मेरा नाम लेके पूछें कि नीरजा कैसी है, वो आपको बता देंगे कि वो ईमानदारी से चलती है, बेईमानी नहीं करती। हमारे यहाँ जब एमसीडी ने लोगों की फैक्ट्रियों में ताले लगाने आए, उस समय मैं एक अकेली महिला थी। आप शंकर नगर एक्सटेंशन में चले जाएं, उनसे पूछें, मैं अकेली महिला थी उनका साथ देने वाली। और उस समय लवली भी आए, कंचन महेश्वरी भी आई और उन्होंने बताया नीरजा जी ने जो काम किया वो कोई नहीं कर सकता, लोग जानते हैं। और मुझे लोगों ने, मैं कहीं भी होती थी उसी समय फ़ोन करते थे, अरे ये हमारी फैक्ट्री सील करने आए, ज़रा आ जाओ।
तो मैं सबसे आगे होती थी। बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं है। अब राजनीति सीख ली है नीरजा जी ने। लोगों ने नीरजा का नाम दबंग रखा, हम तो कहते हैं बिल्कुल दबंग नहीं है। सवाल उठता है कि घर जब लौटता है आदमी, कहावत एक है कि सुबह का भूला अगर शाम को घर वापस आता है उसे भूला नहीं कहते हैं। अब हम देखते हैं जिस तरीके से इनका इस वक्त जिस तरीके से ये बोल रहे हैं, ये असली राजनीति इसे कहते हैं। लेकिन राजनीति में सब कुछ होता है, पासा पलटते पलक झपकते देर नहीं लगती है। वहीं पर झंडा वहीं पर डंडा तैयार रहता है। आने वाला समय बताएगा, सर्वे बताएगा कि टिकट नीरजा जी को मिलता है और पब्लिक कितना साथ देती है और करेगा। नहीं, अगर मुझे टिकट मिलेगा तो मैं जीतूंगी, जीत कर दिखाऊंगी। ये नहीं, ऐसा नहीं है, ये घमंड हो गया आपके ऊपर। घमंड नहीं है। जीत कर दिखाऊंगी। मुझे ये तो हम सर मुझे अपने वार्ड नंबर 214 के लोगों पर विश्वास है, क्योंकि वही मुझे कहते हैं कि तुम चुनाव लड़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। मुझे बीजेपी वाले भी बुला के कहते हैं कि नीरजा तू हमसे लिखवा ले, हमसे दिखा के हमसे वोट ले लियो। हम डंडा झंडा तेरा नहीं उठा सकते, लेकिन वोट तुझे देंगे, डंके की चोट देंगे, क्योंकि हमारे काम तू आती है, कोई नहीं आता। बिल्कुल सही बात है। हर पार्टी हर कोई ऐसा कहता है और हर किसी को ये भी पता है कि हर कोई कहता है कि आदमी को इतना ताड़ के ऊपर चढ़ा दो, अगर जब ताड़ कटता है तो पता भी नहीं चलता है किस तरीके से नीचे आदमी गिरता है। लेकिन सवाल ये उठता है, अपने अंदर आत्मविश्वास होना चाहिए कि हम कितने सटीक हैं। नीरजा जी ने कहा कि हमें पूरा विश्वास है, हम इस बात पे सटीक हैं कि हम जीत के दिखाऊंगा। तो हम भी यही ऊपर मालिक से मांगना चाहता हूं कि सर्वे में नंबर 1 पर नीरजा जी आए और इनको टिकट मिले और हमारे क्षेत्र के अंदर एक दबंग एमसीडी का निगम पार्षदा मौजूद हूँ। आज की बात सुबह साथ के साथ। जय हिंद, जय भारत।